Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about Gray Turner sign and Cullen sign. So let's start the video. So first one is Gray Turner sign. Gray Turner sign में क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो ये पर्सन है इसके बैक के ऊपर क्या है, मीन्स फ्लैंक रीजन के ऊपर क्या हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है, ब्लू कलर की साइट बन जाएगी। तो क्या होता है मेनली इसमें कि जो हमारा जो फ्लैंक रीजन है वो होता कहाँ पे है, ये होता है हमारी रिब्स से नीचे एंड हिप बोन से ऊपर, ठीक है, सेंटर में आता है, हिप से नीचे एंड हिप बोन से ऊपर होता है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फ्लैंक रीजन। इस फ्लैंक रीजन में क्या होता है, ब्रूसिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक, ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाएगी या फिर ब्रूसिंग हो जाएगी इस एरिया के ऊपर। ये मेनली होती क्यों है, क्योंकि जब हमारे एब्डोमिनल वॉल के अंदर कोई ब्लीडिंग होती है, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल में कोई ब्लीडिंग होती है, उस वजह से जो ये फ्लैंक रीजन है ये क्या हो जाता है, डिस्कलर्ड हो जाता है, ठीक है। अब मेनली क्या होता है कि जो ये ब्लीडिंग है ये क्यों होती है, या तो इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो रखी है या फिर रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग। इंट्रा एब्डोमिनल मींस इनसाइड द एब्डोमेन, ठीक है, एंड रेट्रो मींस बिहाइंड द पेरिटोनियल। अगर कोई ब्लीडिंग है तो वो भी क्या इंडिकेट करती है, ग्रे टर्नर साइन। देन बोला है कि ये कौन कौन से केसेस को देखने में मिलती है, मेनली एक्यूट पेनक्रेटाइटिस मींस अगर पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो रखी है, मींस जो पेनक्रियाज है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, तो उसके सराउंडिंग जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, रप्चर हो सकती हैं। तो उस केस में भी ग्रे टर्नर साइन अपीयर हो सकता है, ठीक है। देन इसके साथ साथ एब्डोमिनल आयोटिक एन्युरिज्म मींस जो एब्डोमिनल की जो आयोटा है, अगर उसका क्या हो रखा है, एन्युरिज्म, एन्युरिज्म मींस बल्जिंग हो रखी है, तो उस केस में भी वो रप्चर हो सकती है, ठीक है। सो उस केस में क्या हो जाएगा, ग्रे टर्नर साइन अपीयर हो जाएगा। देन इसके साथ साथ अगर एब्डोमेन में क्या होता है, सीवियर कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो उस केस में जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो सकती हैं, तो वो क्या इंडिकेट करती है, ग्रे टर्नर साइन। क्योंकि क्या होता है कि इंटरनल इंजरी होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, बट जो स्किन है उसके वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, उसके ऊपर कोई भी रप्चर नहीं होगा, बट क्या होगा, जो स्किन है वो ब्लूइश हो जाएगी, ठीक है, जो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, ग्रे टर्नर साइन। देन बोला है कि जो एक ब्रिटिश सर्जन था जॉर्ज ग्रे टर्नर नाम से, उसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था 1919 में। उसी के बाद इसका नाम नाम पड़ गया ग्रे टर्नर साइन। ओके ओके, नेक्स्ट है कलन साइन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि अराउंड द नेवल, जिसको हम अम्बलाइकस या फिर बेली बटन भी बोलते हैं, ठीक है, इसके अराउंड क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रखी है, ठीक है। इसी डिस्कलरेशन को क्या कहा जाता है, कलन साइन। ओके, हम डेफिनेशन में देखते हैं क्या बोला हुआ है। कलन साइन मैनिफेस्ट ब्रूशिंग और डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलिकस या बेली बटन। क्लियर हुई, ब्रूशिंग की हो रखी है या फिर डिस्कलरेशन हो रखी है अराउंड द अम्बलिकस। देन ये भी ग्रे टर्नर साइन की तरह ही होती है, ठीक है। ये भी क्या इंडिकेट करती है, लाइक इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग। स्पेसिफिकली ये इंडिकेट करती है कि जो ये साइन है ये क्यों अराइज हुआ है, ड्यू टू पेरिटोनियल ब्लीडिंग, ठीक है, पेरिटोनियल एब्डोमिनल ब्लीडिंग की मीन्स जो बिहाइंड द एब्डोमेन है उस एरिया में अगर ब्लीडिंग हो रखी है, तो उसकी वजह से कौन सा साइन अपीयर होगा, कलन साइन। ओके, ये इसके साथ साथ बोला इट कैन बी सीन इन केस ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस मीन्स अगर किसी को पेनक्रेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज हो रखा है, या फिर ड्यू टू एप्टॉपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर अगर एप्टॉपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है, या फिर आयोटिक डाइसेक्शन हो जाता है। आयोटिक डाइसेक्शन मीन्स कि जो आयोटा है उसकी जो इनर वॉल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, या फिर उसका टीयर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कौन सा साइन अपीयर होगा, कलन साइन। ओके, नेक्स्ट बोला है कि इसको फर्स्ट टाइम अमेरिकन गायनोकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम है थॉमस स्टेफन कलन। इसी की वजह से इसका नाम कलन साइन दिया गया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।